मीटर, है ना, 18 अरब मीटर क्यूब हम यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत है? ये घन मीटर ही होता है। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में थी, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में थी। भंडारण की क्षमता, ये क्या है मेरे दोस्त? ये हम यहां पे लिखते हैं भंडारण की क्षमता, ओके। हमारे पास जल भंडारण की क्षमता कितनी थी? 18 अरब घन मीटर, इतनी भंडारण की क्षमता थी ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में, यानी जब हम स्वतंत्र हुए, जब हम आजाद हुए। लेकिन अगर देखा जाए बाबू तो आगे बढ़े तो अब जो है ना, अब वर्तमान समय की बात करें तो 174, कितना है मेरे भाई? 174 अरब घन मीटर, 174 अरब घन मीटर जो है ना, क्या है? अभी वर्तमान में है। यानी इतना भंडारण की क्षमता, यानी हम जो है ना इतना भंडारित कर सकते हैं, यानी इतना जल जो है ना हम लोग भंडारित कर सकते हैं। बात क्लियर? चाहे वो किसी रूप में हो, जलाशय में, नदियों में हो, तालाबों में हो, कुआं में हो, भूमिगत जल हो, कहीं भी हो मेरे दोस्त, इतना भंडारण की, भूमिगत तो छोड़ दो यार, वो तो अपने बस की बात नहीं है। नदी की बात करें सर, नदियों में तो अपनी बात, मतलब इतना जो है ना भंडारित हो जाता है ऑटोमेटिक, इतना भंडारण की क्षमता है अलग अलग चीजों में, जलाशयों में। तो भंडारण की क्षमता सर अभी कितना है? 174 अरब मीटर क्यूब। पहले कितना था? 18। देखिए कितना सर बढ़ा, ये लगभग सर 10 गुना, लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है ना, लगभग 10 गुना जो है ना ये वृद्धि हुई है अपने पास जो है ना भंडारण की क्षमता की। ओके मेरे दोस्त, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेरे भाई कि कहाँ जो है ना कितना भंडारित जल जो रहता है। सबसे अधिक अगर भंडारण की क्षमता देखा जाए तो ताप्ती नदी की है मेरे दोस्त। सबसे अधिक भंडारण की क्षमता देखा जाए तो ताप्ती की है, 97%। 97% सर जी ये भंडारित कर लेती है जल, इसका इस्तेमाल ही नहीं होता है, नहीं ना। तो 97% जो है ना जल जो है ताप्ती का भंडारित रहता है। गंगा की बात करें तो गंगा में सर जी बहुत ही कम रहता है। क्यों सर? बहुत ही ये कम रहता है। गंगा में सर जी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्यों सर? क्योंकि यहां पर भंडारित होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। तो गंगा के नदियों, गंगा के जितने भी प्रणाली है मेरे दोस्त, जितने भी सिस्टम है, इसके द्वारा जितने भी नहर हो या फिर विभिन्न प्रकार की चीजें जो निकाली जाती है तो वो गंगा से निकाली जाती है। तो इसमें सर जी भंडारण की क्षमता क्या है भाई? कम है, क्योंकि गंगा के पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यहां पर होता है। बात क्लियर? उसके बाद से देखा जाए सर ब्रह्मपुत्र का जल जो है ना ये बहुत ही कम भंडारित होता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है, ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र में सर तो बहुत ही कम होता है, इसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाता है। तो ब्रह्मपुत्र में सर बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। क्यों सर? क्योंकि बहकर ये कहां चला जाता है? बहकर ये समुद्र में चला जाता है। बात क्लियर? इसका पानी जो है ना बहकर कहां चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। ये नहीं रोक पाता है ना, ये नहीं रोक पाता है। सबसे ज्यादा सर ताप्ती में 97%, उसके बाद से गंगा में सर जी कम होता है। क्यों कम भंडारित होता है? क्योंकि इसका उपयोग जो है ना उपयोग क्षमता बहुत ज्यादा है ना, उपयोग की सही क्षमता क्या है? अधिक है। ठीक है, ये कर सकते हो आप। उपयोग की क्षमता क्या है मेरे दोस्त? इसकी अधिक है। इसमें सही सबसे ज्यादा उपयोग हो जाता है इसके पानी का। किसके? तो गंगा के पानी का। ब्रह्मपुत्र का पानी बहकर सही समुद्रों में चला जाता है, तो ये बहुत ही कम भंडारित कर पाता है। और सबसे ज्यादा कौन करता है? तो ताप्ती अपने जल का 97% जो है ना वो बचा लेता है। ये ऑटोमेटिक जो है ना बाबू मेरे ये रुक जाता है, ये ऑटोमेटिक रुक जाता है। तो अगर इतनी सी बात अगर क्लियर है तो जल्दी से बता दो। ओके सर, बताइए जल्दी से फटाफट। हाँ, इसकी भंडारण क्षमता सर जी इसमें अधिक है। अब देखा जाए ज्यादा ध्यान से, भारत की बात करें तो भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर। कितना सर जी? भारत की अगर बात करें हम तो भारत में सर जी कितना? 443.9 अरब मीटर क्यूब। इतना जल जो है ना क्या है मेरे दोस्त? इतना जल जो है ना अपने पास उपलब्ध है। इसका सर जी 42% जो है ना, इसका यानी इसका सर जी 42% भाग जो है ना उत्तरी मैदान में है ना। इसका 42% केवल उत्तरी मैदान में है, जिधर हम लोग रहते हैं। और इस उत्तरी मैदान का सर जी केवल 19% भाग जो है ना केवल उत्तर प्रदेश में है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये किसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्त? तो ये जल की बात कर रहे हैं, स्वच्छ जल की बात कर रहे हैं। इतना जल सर जी अपने पास मौजूद है। इसका 42% भाग जो है ना वो उत्तरी मैदान में है, और इस 42% का 19% केवल सर जी उत्तर प्रदेश में है।
केवल उत्तर प्रदेश में है। और संभावना की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सर संभावना है, मध्य प्रदेश में संभावना है और तमिलनाडु में भी स्वच्छ जल की संभावना जो है। यहां पर भी सर जी प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है, चाहे वो भूपृष्ठीय जल कहे तो या फिर भूमिगत जल कहे तो यहां पर भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो मैंने क्या बताया सर, सबसे पहले भंडारण की क्षमता की बात किए थे। तो भंडारण क्षमता पहले कितनी थी अपने पास, 18 अरब मीटर क्यूब था, यानी घन मीटर था। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में बाद में सर ये 174 अरब मीटर क्यूब, यानी कहने का मतलब अभी की बात करें अभी क्षमता अपने पास इतनी है। और भंडारण की क्षमता अगर देखा जाए सर तो नदी की बात करें तो नदी में सर ताप्ती की 97% है, गंगा की है लेकिन सर इसका उपयोग हो जाता है तो इसकी भंडारण क्षमता कम है। और सबसे कम ब्रह्मपुत्र का, क्योंकि ये बहकर समुद्र में चला जाता है। अब यहाँ पर उपलब्ध जल की बात करें तो भारत के पास अभी 443 अरब घन मीटर जो है ना ये उपलब्ध जल है। उसका 42% बात करें सर उत्तरी मैदान में, केवल उत्तरी मैदान में मौजूद है। और इस 42% का 19% केवल उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और संभावना की बात करें तो महाराष्ट्र में है, इसकी संभावना है कि सर जी वहाँ पर मिल जाए। महाराष्ट्र में है सर, मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल होने की संभावना है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल है। बात क्लियर? तो बस इतनी सी बात थी मेरे दोस्त यहाँ तक। उसके बाद से हम लोग कल जो है आगे पढ़ेंगे और इसको आगे देखेंगे मेरे दोस्त। आगे हम लोग को पढ़ना क्या भाई, एक सारणी बाबू आप देखना, एक